दोस्तों शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.4 से क्वेश्चन नंबर 4। द टू अपोजिट वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर आर -1 2 एंड 3 2। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अदर टू वर्टिसेस। आपको दिया है कि कोई स्क्वायर है, स्क्वायर की दो अपोजिट वर्टिसेस आपको दी हुई हैं और बाकी की जो दो वर्टिसेस है ना वो आपको निकालनी है। देखिए सबसे पहले तो आप अपनी एक फिगर बनाएं, एक स्क्वायर बनाएं, उसका नाम लिखें ABCD और उसमें अपोजिट वर्टिसेस हैं जो इन्हें पॉइंट कर दें जो आपको बुक में दी हुई है। ये मैंने ABCD लिया तो A और C अपोजिट वर्टिसेस हैं। ये बुक में आपको -1 और 2 और 3 और 2 आपको दे रखी हैं। आपको BK और DK यानी जो बाकी के दो बचे हैं उनके वर्टिसेस, ये जो वर्टिसेस दो बचे हैं इनके आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो सवाल की शुरुआत इस तरह से होगी कि सिंपल आपको स्क्वायर में ये जानते हैं कि सारी की साइडें आपस में बराबर होती हैं। ऑल साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल इन लेंथ। तो AB की लेंथ और BC की लेंथ आपकी बराबर होगी। अब B के कोऑर्डिनेट्स को ना आप इसमें XY मान लें। तो AB इज इक्वल टू BC रख के अपना डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के आपका सवाल चलेगा। ये वहाँ से आपको कोई ना कोई एक वैल्यू पता चलेगी, फिर उसके बाद ये सवाल आगे अपने आप दिखता चला जाएगा। तो चलिए इस तरह से शुरू करते हैं क्वेश्चन को कि पहले AB इज इक्वल टू BC रख लेते हैं। तो AB इज इक्वल टू AB और CB ले लेता हूं मैं ताकि ये मेरे XY 2 हो जाए। AB इज इक्वल टू CB। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला इनकी लेंथ बराबर होगी, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लेते हैं इनके लिए। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इससे आपकी AB की लेंथ निकलेगी और CB के लिए भी यही फॉर्मूला होगा। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब जब ये फॉर्मूला आप लिख लेते हैं तो आप देखेंगे कि बीच में इज इक्वल टू का निशान है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है आपके पास दो तरीके होते हैं, या तो आप इन दोनों का यहाँ पे स्क्वायर करके लिख दें। जब आप स्क्वायर करके लिखेंगे ना तो रूट अपने आप ही गायब हो जाएगा, या आप फॉर्मूला लिख दें और फिर अपने रूट को इस तरह से कैंसिल कर दें। अब ये रूट आपका कट गया दोनों तरफ से। अब सिंपली आपको AB के लिए इसमें वैल्यूज पुट करनी है। तो जब आप AB की लेंथ निकालेंगे ना तो A मैं पहले बोल रहा हूँ, B मैं बाद में बोल रहा हूँ। तो A वाली चीज़ें मेरी 1 है यानी x1 और y1 है, और B वाली चीज़ें मेरी 2 हैं यानी x2 और y2 है। तो यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं। तो x2 माइनस x1 हो जाएगा x माइनस -1, और जब दो बार माइनस आएगा तो वो प्लस बन जाएगा। एक बार फॉर्मूले का माइनस और एक बार ये जो 1 में माइनस है खुद जब टकराएंगे तो प्लस बन जाएगा। तो ये बन गया आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस, अब y, ये y2 है, ये y1 है, तो y माइनस 2 और इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू। अब लेते हैं CB के लिए। C को मैं पहले बोल रहा हूं और B को मैं बाद में बोल रहा हूं। तो C वाली चीज़ें मेरी 1 हो गई x1 y1, और B वाली चीज़ें मेरी 2 हो गई x2 और y2। तो x2 माइनस x1 यानी x माइनस 3, x माइनस 3 और इसका होल स्क्वायर प्लस में ये y2 माइनस y1 यानी y माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब अपनी इक्वेशन पे ध्यान दें, दोनों तरफ आपको y माइनस 2 का स्क्वायर और y माइनस 2 का स्क्वायर दोनों तरफ दिख रहा होगा, बीच में इज इक्वल टू का निशान भी है। जब इस तरह से होते हैं आपके इक्वेशन में दो नंबर सेम तो वो कट जाते हैं, तो इन्हें काट देंगे। अब जो बचे इनको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है, और आइडेंटिटी होती है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2, ये a और ये आपका b। इस तरफ भी आपकी आइडेंटिटी लग रही है लेकिन माइनस में लग रही है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और माइनस है तो माइनस लगता है यहाँ पे, -2 और ये a और ये आपका b। अब फिर से देखें आप, दोनों तरफ इक्वेशन में आपको x स्क्वायर और x स्क्वायर सेम दिख रहा है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से बचा 1 का स्क्वायर यानी 1 प्लस 2 1 ज़ा 2 2x इज इक्वल टू, यहाँ से बचा 3 का स्क्वायर 9 होता है और माइनस 3 2 ज़ा 6 माइनस 6x। अब x को मैं एक तरफ ले लेता हूँ तो ये मेरा 2x है
और ये जो -6x है जब इधर आएगा तो प्लस का 6x हो गया, इज इक्वल टू, नंबर्स को एक तरफ लेता हूँ 9 और ये -1, तो ये हो गया 8x और इस तरफ आ गया आपका 8। x की वैल्यू निकालने के लिए 8 को इस 8 से डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू आ गई आपकी 1। तो x तो आपको पता चल गया। अच्छा, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको पता है कि स्क्वायर के अंदर राइट ट्राइंगल बनता है और राइट ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगती है। अब आपको ये करना है कि अपने इस AC को ऐसे ज्वाइन करके इस ट्राइंगल को ABC ट्राइंगल को ट्राइंगल मान के राइट ट्राइंगल और इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देना है। तो अब सवाल की शुरुआत इस तरह होगी, इन राइट ट्राइंगल ABC। अब ABC के अंदर हाइपोटेन्यूज आपका AC है और बाकी की दो साइड्स ये वाली हैं, तो AB की लेंथ और इसका स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर प्लस और ये CB का स्क्वायर, ये दोनों मिलके आपके बराबर होंगे AC के स्क्वायर के बराबर। अब यहां से आपको अपना पाइथागोरस थ्योरम चलाना है। अब AB स्क्वायर और CB स्क्वायर आप देखिए यहां ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ये जो चीज़ें हैं आपकी, ये AB का स्क्वायर और ये CB का स्क्वायर ही हैं। जब रूट से रूट कट गए थे तो यानी कि इनका स्क्वायर हो गया था। तो ये वाली वैल्यूज आप यहीं से उठा के लिख दें। ये है x+1 का स्क्वायर, x+1 का होल स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर। ये इतना आपका AB का स्क्वायर है, प्लस में CB का स्क्वायर x-3 का होल स्क्वायर प्लस में y-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब लिखना है आपको AC का स्क्वायर। देखिए AC का स्क्वायर यानी कि AC का डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला। अब डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है कि होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और इसके ऊपर लगता है अंडर रूट। अब जब इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट तो कट जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, यानी कि सिर्फ इतनी चीज़ बच गई। ये जो चीज़ होती है ये आपकी स्क्वायर होती है, यानी AC का स्क्वायर जब निकालेंगे तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ से जो 2 है और जो 1 है वो हमें अपने A और C से पता चलेंगे। जब हम AC को ले रहे हैं तो A को मैं पहले बोल रहा हूँ तो A वाली चीज़ें हो जाएंगी मेरी x1 और y1 और C वाली चीज़ें हो जाएंगी मेरी x2 और y2। तो अब यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं अपने इस फॉर्मूले के अंदर, तो डायरेक्ट इनकी जगह बनाएंगे। ये मैंने x की जगह बनाई और ये बनाई मैंने y की जगह। यहाँ मुझे भरना है x2 - x1, तो x2 है मेरा 3 और माइनस x1 यानी -1, तो x2 की जगह तो लिखेंगे 3 और ये माइनस फॉर्मूले का और इसमें -1 खुद का माइनस, तो माइनस और माइनस जब टकराएंगे तो ये आपका प्लस बन गया। तो ये तो हुआ x2 - x1 होल स्क्वायर की वैल्यू। अब आते हैं y2 - y1, तो y2 है इसमें आपका 2 और ये माइनस और y1 है इसमें आपका 2, तो 2 - 2 का होल स्क्वायर। अब सिंपल आपको इसको सॉल्व करते हुए चले जाना है और यहाँ से आपका कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर निकल के आएगी। इनमें फॉर्मूले लग रहे हैं, आपको दिख रहे होंगे। अच्छा, यहाँ आप फॉर्मूला मत लगाइए, देखिए फॉर्मूला लगाने से तो बाद में फिर आपको और लेंथी पड़ेगा। सिंपल जो आपने x की वैल्यू निकाली है ना यहाँ पे, इस x की वैल्यू को अपने इस इक्वेशन के अंदर यूज़ करिए, इसीलिए तो निकालिए ये। तो यहाँ x की वैल्यू आप भरेंगे 1। ये क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, ये आपका फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है। तो x की जगह 1 पुट करते हैं, ये 1 हुआ 1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर प्लस x की जगह 1 रखते हैं तो 1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 + 1 यानी कि 4 और इसका होल स्क्वायर प्लस 2 - 2 इज इक्वल टू 0 इसका होल स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करते हैं तो 1 और 1 हो गया आपका 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ a - b स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है, वो होती है a का स्क्वायर
प्लस बी का स्क्वायर माइनस का 2 और ये a और ये आपका b। आगे देखें, आगे 1 माइनस 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है और 1 माइनस 3 की वैल्यू होती है माइनस का 2 और इसका होल स्क्वायर, प्लस यहाँ फिर से आपकी आइडेंटिटी आ रही है a माइनस बी होल स्क्वायर की, ये हो जाएगी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 और ये a और ये आपका b। आगे देखें, इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर होता है आपका 16 और 1 और ये 0 का स्क्वायर 0 होता है। इसे आप लिख लें चाहे ना लिखें एक ही बात है। इतना हो गया। इसके बाद फिर से सॉल्व करते हैं। अब 2 का स्क्वायर होता है 4 और ये वाई स्क्वायर मैंने एज इट इज़ लिख लिया। यहाँ 2 का स्क्वायर 4, आगे सॉल्व किया तो 2 2 ज़ार 4 माइनस का 4 और ये y। फिर आगे -2 का होल स्क्वायर है तो -2 का स्क्वायर आपका 4 ही हो जाएगा और प्लस में ही होगा। फिर आगे देखें तो y स्क्वायर लिखा हुआ है, फिर आगे देखें तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, फिर आगे देखें तो 2 2 ज़ार 4 और माइनस का और इसमें y भी है तो -4y इज इक्वल टू 16 प्लस 0 16। अब इसमें एक जैसी चीज़ों को साथ ले लेते हैं। पहले अपने वाई स्क्वायर को ले लेते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं पावर्स को। तो वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर दो ही है ना, ये हो गए आपके 2y स्क्वायर। अब y को देख लेते हैं, y कितने इसके अंदर -4y और -4y, तो माइनस और माइनस के ऐड हो गए, ये हो गए -8y। अब देखते हैं कॉन्स्टेंट्स को यानी नंबर्स को। देखिए 4, ये 4 और ये 4 और ये 4, 4 बार 4 है, जब इन्हें प्लस किया तो ये हो गया आपका 16 इज इक्वल टू में राइट साइड में 16 लिखा हुआ है। सिंपल सी इक्वेशन बन गई आपकी। अब दोनों तरफ आपको दिख रहा होगा कि 16 भी दोनों में सेम है, तो इक्वेशन में जब सेम चीज़ें होती हैं सेम साइन के साथ तो वो कट जाती हैं। तो ये कट के यहाँ पे क्या बचा आपका राइट साइड में, यहाँ बचा आपका 0। और इन दोनों में मुझे दिख रहा है कि एक तो 2 कॉमन है, दोनों में 2 है, 2 1 ज़ार 2 और 2 4 ज़ार 8, और एक y भी कॉमन है, यहाँ भी y है यहाँ भी y है, तो 2y मैंने कॉमन ले लिया। तो पहले नंबर में से क्या बचा, 2y आ गया ना, तो एक y बच गया यहाँ पे और बीच में माइनस बच गया और यहाँ 4 बच गया क्योंकि 2 4 ज़ार 8 होता है इज इक्वल टू 0। ये फैक्टराइज किया है मैंने सिंपली। अब ये दो फैक्टर्स आए हैं और इज इक्वल टू 0 के बराबर है। अब इन दोनों फैक्टर्स को आपको बारी बारी से 0 के बराबर पुट करना है। फैक्टराइजेशन तो आप जानते ही हैं, दो फैक्टर आए, दोनों 0 के बराबर हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है ना ये आपकी। तो इसमें 2 रूट्स आएंगे आपके, 2 आंसर आएंगे। जब 2y को 0 के बराबर लिया तो y की वैल्यू हो गई 0/2, यानी y आया आपका 0। और इधर जब y -4 को 0 के बराबर लिया तो y अपनी जगह रह गया और ये जो -4 है ये आपका इधर आके प्लस हो गया, तो y आपके 2 आ गए। 2 तो आए आपके y और 1 आया आपका x। तो अब आपके कोऑर्डिनेट्स पता चल गए, 2 पेयर बनेंगे आपके। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स, रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं हम। ये रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स कौन से कोऑर्डिनेट्स हैं, ये हैं आपके b के और d के कोऑर्डिनेट्स। तो b और d के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे ना आपके, वो ये होंगे x और y। एक बार x लेंगे हम 1 और y लेंगे एक बार 0, और फिर x और y यानी x तो हमारा 1 ही है और y लेंगे एक बार हम 4। तो ये जो b और d है ना आपके, ये हैं, या तो b ये हो सकता है 1 0 या 1 4 भी हो सकता है, या फिर ये d भी हो सकता है कि ये एरिया आपस में, मतलब कि कोई भी हो सकता है। बस ये होंगे आपके कोऑर्डिनेट्स, अपोजिट कोऑर्डिनेट्स, जो बाकी के दो हमें पता नहीं है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ से लाइक करना, शेयर करना, और 10th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू।